तो आइए चलें अभी बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? तो लेट्स से हमारे पास कोई आइडियल गैस, अब आइडियल गैस क्या होती है? जनरली हम गैस को क्या मानते हैं? आइडियल मानते हैं कि उसके दो पार्टिकल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गैसेस, टू गैस पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि इन डू नॉट हैव एनी, डज नॉट कंटेन एनी वॉल्यूम, उसका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं होता, गैस का वॉल्यूम नहीं होता, जो वॉल्यूम होता है कंटेनर का होता है। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं, दो कोई भी दो गैस जिसमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और उनका कुछ वॉल्यूम भी नहीं है, मतलब वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम कंटेनर का कहेंगे लेकिन मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं है, तो इन गैस को हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस। अब इन गैस में कुछ प्रेशर होता है, प्रेशर हमने पढ़ लिया अभी, वॉल्यूम टेम्परेचर पढ़ लिया और मोल्स पढ़ लिया। तो एक इक्वेशन हम यूज़ करते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इसको हम कहते हैं हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम कहते हैं हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहां पी क्या है? प्रेशर इन एटीएम, वी क्या है? वॉल्यूम इन लीटर, वी हमारा है वॉल्यूम इन लीटर, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और आर क्या है? आर हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या क्या होता है? 0.0821 होता है जो हम एटीएम और लीटर पर मोल केल्विन की बात करें, और ये होता है हमारा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन की बात करें, और ये होता है हमारा 2 अगर हम कैलोरी पर मोल पर केल्विन की बात करें। एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन या कैलोरी पर मोल केल्विन की बात करें तो ये इसकी यूनिट होती है आर की। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे को पूछे जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जांपल के तौर पे कि 4.54 ml of SO3 at STP contains how many moles। तो अगर STP दिया है तब तो हमने फॉर्मूला देखा है मोल्स का, 4.54 ml अपॉन 22700 ml, तो ये हो जाएगा हमारा मोल्स। ठीक है, ये मोल हो जाएगा हमारा जो आता है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स। लेकिन अगर एसटीपी ना हो तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि 8.21 लीटर C2H6 गैस at 400 Kelvin and 2 atmospheric pressure, इसमें हमारे को कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर गैस कुछ गिवन नहीं है तो हम इसको मानेंगे आइडियल गैस, है ना। तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर क्या है? 280 है, वॉल्यूम का है 8.21 लीटर, और टेम्परेचर क्या है? 400 केल्विन। यानी टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे हम, और हमें पूछना है नंबर ऑफ मोल्स। तो सारी वेरिएबल हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, 2 इंटू 8.21 इक्वल्स टू एन इंटू 0.0821। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 400 केल्विन। तो मोल्स आएगा हमारे पास 0.5 मोल्स। ऐसे मोल्स कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.5 मोल्स। तो इस तरीके से हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इक्वेशन से रिलेटेड। 164.2 ml of neon gas
एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 570 टॉर। अब हमारे को टॉर में दिया है प्रेशर, और इसको एटीएम में कैसे बदलेंगे? 570 बाय 760 एटीएम। इसका मतलब एटीएम में इसको ऐसे बदला जाता है। वॉल्यूम दिए है 164.2 ml, इसको लीटर में कैसे बदलेंगे? 16442 लीटर। अब लगा देंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पी क्या है? 570 अपॉन 760। वी क्या है? 0.1642। एन क्या है? आर क्या है हमारे पास? 0.0821। और टी क्या है हमारे पास? 300 केल्विन। टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। तो यहाँ से मोल्स आता है 0.005 0.005 मोल्स। एन की वैल्यू आती है 0.005 मोल्स। तो अगर पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगाना, एस टी पी या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम गिवन है, तब तो हम एस टी पी गिवन हो तो हम लेंगे 22.7 लीटर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम गिवन हो तो हम लेंगे 22.4 लीटर। तो ये दो वेरिएबल हम, ये दो क्वांटिटी हम लेते हैं 22.7 और 22.4।